अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दरूद पढ़ो, भूली हुई चीज़ याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जन्नत में आका का पड़ोसी बनने के सिर्फ ख्वाहिश काफ़ी नहीं है, उसके लिए कोशिश भी करनी होगी। बंदे को चाहिए कि इसके लिए वसीला भी अपनाए, यानी अफजल नेकियां और इबादत करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करे। जिस तरह हज़रत रबिया से हुज़ूर ने फरमाया, सल रबिया, मांग क्या मांगता है? उन्होंने जन्नत में हुज़ूर का पड़ोस मांगा था। और उस पर सरकार ने फरमाया कि कसरत से सजदे करो। कसरत से सजदे करना जन्नत में आका का पड़ोस दिलाने वाला अमल है। कितना आसान अमल है। रोज़ाना 5 नमाजें अदा करें, फ़र्ज, सुन्नतें, नवाफिल वगैरह मिलाकर अदा करें तो 48 रकातें बनती हैं रोज़ की। हर रकात में 2 सजदे हैं, तो कुल रोज़ाना 96 सजदे ये हो गए। साथ में तहज्जुद के ज़्यादा नहीं तो 2 नफल मिला लें तो 100 सजदे हो गए। इशराक चाश्त के मज़ीद 4 मिला लें, 108 सजदे हो गए। 6 रकातें अवाबीन के भी शामिल कर लें, 120 सजदे हो गए। 2 रकात सलात व तौबा पढ़ लें, इशा के बाद रात सोने से पहले दिन भर के गुनाहों की तौबा करें, 2 रकात तौबा के पढ़ लें। 102 सजदे मज़ीद मिलाए और साथ ही अगर किसी एक नमाज के साथ तहियतुल वुज़ू भी पढ़ लें, वुज़ू करने के बाद 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़नी होती है, तो 2 नफल वो भी अगर पढ़ लें तो ये कुल 132 सजदे हो। कुरान करीम में 14 आयात सजदा है और ये 14 की 14 आयात पढ़कर जो भी हाजत तलब की जाए अल्लाह पाक हाजत पूरी फरमा देता है। दीन और दुनिया की हर हाजत पूरे होने का ये बेहतरीन वजीफ़ा है। जिन लोगों को परेशानियां हैं, वज़ाइफ पूछते हैं, बीमारियां हैं, टेंशनें हैं, तो 14 सजदों वाली आयात सजदा, इनको इकट्ठा पढ़ के एक ही बार पढ़ के 14 सजदे करें तो हाजतें पूरी हो जाती हैं। कम बेश 10 से 12 मिनट लगते हैं ये आयात पढ़ने में, तो 14 सजदे ये कर लें तो ये 146 सजदे बनते हैं कि जो हम रोज़ाना कर सकते हैं। 146 सजदे रोज़ किए जा सकते हैं। इस अंदाज में अगर करें तो कम अज़ कम भी हम ज़्यादा नवाफिल, कसरत से नवाफिल ना भी पढ़ें तो 146 के बन जाते हैं। कितना आसान काम। अगर हम कसरत से सजदे करने की आदत बना लें तो इससे क्या मिलेगा? अल्लाह का कुर्ब और जन्नत में आका का पड़ोस मिलेगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह पाक के हुजूर सजदा करना बहुत ही फजीलत वाला काम है। ताबई बुजुर्ग हज़रत मादान बिन अबू तलहा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सहाबी रसूल हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला। मैंने अर्ज़ की, मुझे ऐसा अमल बताइए जिसे मैं करूं तो उस अमल की बरकत से अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। या मैंने ये कहा कि मुझे अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल बताइए। हज़रत सौबान खामोश रहे। मैंने फिर पूछा, आप फिर खामोश रहे। मैंने जब तीसरी बार पूछा तो फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया था। आपने फरमाया कसरत से सजदे किया करो, क्योंकि जब भी अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारा एक दर्जा बुलंद फरमा देगा और उसके बदले तुम्हारी एक खता मिटा देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सजदे के निशान के सिवा इंसान के सारे जिस्म को आग जलाएगी। अल्लाह पाक ने जहन्नम पर हराम कर दिया है कि वो सजदे के निशान को जलाए।
लेकिन ये निशान जानबूझ के नहीं बनाना चाहिए रगड़ रगड़ के, ये निशान बने, लोग नेक समझे, लोग कहीं बड़ा नमाजी है, जो खुद ही निशान बन जाता है कईयों का, तो उस निशान को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। हज़रत अबू इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो अहले खाना में से किसी ने आपको ख्वाब में इस हाल में देखा कि गोया आपके सजदे की जगह चमकदार है, सितारे की मानद रोशन है। अर्ज़ की कि ये आपके चेहरे पर क्या है? उन्होंने फरमाया मेरी पेशानी को मिट्टी के नुकसान पहुंचाने की वजह से नूरानी कर दिया गया। अर्ज़ की आखिरत में आपको क्या मकाम हासिल हुआ? फरमाया बेहतरीन घर है जिसके अहल यानी रहने वाले ना यहाँ से मुंतकिल होते हैं, कहीं ट्रांसफ़र नहीं होते, ना इनको मौत आती। सजदा करने के और भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं और इसके फ़वाइद हैं। हमें कसरत से सजदे करने चाहिए और अपना ये ज़हन बनाना चाहिए। जब जहन बन जाएगा फिर आसान हो जाएगा, जब भी याद आ जाएगा बंदा सजदे में गिर जाएगा। नवाफिल के अलावा भी सजदे करते रहना चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।